ईरान से लाए थे समोसा। अच्छा। और हाँ। समोसा आता आता उसके शेप कई बदल गए। और समोसे हर जगह के अलग अलग टेस्ट हैं। जैसे उनके यहाँ समोसे का चलन नहीं है, रायबरेली में है, अमेठी में है, लखनऊ में मिलेगा। प्रतापगढ़ का एक अलग तरीके का समोसा है। इलाहाबाद आप जाएंगे तो वहाँ समोसा चाट मिलेगा आपको खाने के लिए। ये बनारस साइड जाएंगे तो और उसकी तीखी चटनी के साथ मिलेगा आपको। और दिल्ली में समोसे के अलग अलग शॉप्स हैं, बड़े फेमस शॉप है जो समोसा ही बेचते हैं। दिल्ली में हिमांशु दिल्ली- अडल्टर्ड वर्जन मिलता है नहीं समोसे मैं का। आपको बताता हूँ, आप जाइए, लोग लाइन लगाते हैं। हाँ। अच्छा। आप जाइए दिल्ली कैंट, वहाँ एक अग्रवाल वाला है, वो लस्सी बेचता है और समोसा चटनी बेचता है। आशीष नेहरा वहाँ रहा करते थे, उसके बिल्कुल उस शॉप के पीछे आशीष नेहरा का घर होता था। पचकुइया रोड पे एक समोसे चाट वाले थे, वाजपेयी वहाँ जाया करते थे। और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर गेट पे लगता था। उस दुकान को हटाने के लिए कितने जतन हुए, क्योंकि मेट्रो लानी थी। तो वो मेट्रो लाने में अटल जी खाते थे, तो वो उस चक्कर में कई बार उस प्रोजेक्ट पे लगा रहा। अंततः एक दुखी राम के समोसे हैं, अगर आप रोहिणी सेक्टर 20 जाएंगे तो बेगमपुर एक जगह है। वाह भाई, ये पूरा एपिसोड समोसा स्पेशलिस्ट है। ये तो पूरा एपिसोड बेगमपुर का समोसा में है निकल दुखी जाएगा। राम का। हाँ। वो खाइए आप जाइए हरिनगर घंटाघर, वहां पे आपको राजाराम के समोसे मिल सकते हैं। आप दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जाएंगे। ब्रेक समोसे लगाइए, ही है। देखिए, शांत हो जाइए। देखिए मुंह में पानी हम लोग के आने लगा है और बहुत तेज भूख लगने लगी है। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि अगली बार मौसमी और जितेंद्र की तरफ से समोसे लाएंगे। अरे ठहरिए, समोसे पर आपने पूरी जो है इंसाइक्लोपीडिया खोल दी और हम लोग के मुंह में भी पानी आ गया। हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, शायद उनको भी भूख लगाई होगी। पर जाइएगा मत कहीं, क्योंकि आज तक रेडियो पे आप हमको देख सकते हैं या सुन सकते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर हाजिर है आपके सामने। और ये चर्चा समोसे पर जो सियासत हो रही है, रवि किशन जो सांसद है भाजपा के, उन्होंने जो फरमाया उस पर भी काफ़ी वायरल मामला चला गया। तो जितेंद्र बहादुर सिंह समोसे की याद कर रहे थे, आपके ध्यान में वो समोसा था जो आपने घर में खाया। तो रवि किशन क्यों समोसे पे चर्चा करने लगे? क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर पर और उनके बड़े बड़े जो भाषण। बहुत ही कम शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद समोसा बना लेता हूँ। मैंने सब इससे पहले भी बताया। रवि किशन के दिल में की बात उन्होंने बोली, दिल की बात बोली उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने बताया कि समोसा जब भी एक आम आदमी की बात रवि किशन करते हैं, हमेशा से देखा हमने पार्लियामेंट में, जब भी वो अंदर आते हैं मुलाकात करिए, आम आदमी की तरह घर उनके जाइए। रवि किशन एकदम अलग ही अंदाज में रहते हैं, लेकिन उनका ये वाला अंदाज जो है वो अलग ही था। उन्होंने जब बताया कि समोसे का रेट जो है, जब कहीं झुग्गी झोपड़ी या अलग इलाके में जाते हैं तो उसका अलग होता है, 5 स्टार में जाते हैं तो अलग, कटोरी में समोसा अगर आ गया तो उसका अलग रेट होता है। तो एक उन्होंने बताया कि एक तरीके से रेट तय होना चाहिए इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो वो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि ये समोसा जो है उनके दिल से जुड़ा हुआ है। दिल से जुड़ा है। और दिल की बात अगर बाहर तक जाती है तो बड़ा ही अलग अंदाज होता है। और उन्होंने उसी अंदाज में ये चीज़ बताने की कोशिश की है रवि किशन ने। रवि किशन का नज़रिया भी अलग है। जब वो लौट रहे थे मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के, हमने उनसे जब पूछा तो उनका अंदाज, चाहे समोसे को लेकर के हो, वो जनसंख्या विस्फोट को लेकर के जब बताते हैं तो उसका अलग अंदाज उनका होता है सदन के अंदर। जब मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के उन्होंने बताया तो उसमें भी अलग तरीके से उन्होंने कहा कि ये सब, हमने पूछा सब लोग बरी हो गए सर, तो उन्होंने कहा इस बात को लेकर के मुझे बड़ा दुख है। तो सामने वाले को ऐसा महसूस हुआ कि बड़ा उल्टा कुछ बोलने वाले, लेकिन उनका ये कहना था कि पिछले 17 सालों से जिन लोगों ने यातनाएं सही हैं, जिन लोगों को इतना कष्ट सहा है, उनको छोड़ा गया। तो ये एक उनका अलग ही अंदाज है। Reporters off.